Good morning, students. I am going to tell you about Munshi Premchandra, an Indian writer famous for his modern हिंदी उर्दू लिटरेचर, जो अपने आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, वह एक उपन्यासकार हैं, स्टोरी राइटर, कहानी लेखक हैं, एंड ड्रामाटिस्ट। He was a story writer and dramatist. He has been referred to as the उपन्यास सम्राट। उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है बाय वेरियस हिंदी राइटर्स। भिन्न भिन्न जो हिंदी राइटर हैं, हिंदी के लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से बुलाते हैं। His works include more than a dozen novels. उन्होंने दर्जन भर से अधिक नॉवेल्स मीन्स उपन्यास लिखे हैं एंड अराउंड 250 शॉर्ट स्टोरीज, और लगभग 250 शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, लघु कथाएं लिखे हैं। His famous works are गोदान, कर्मभूमि एंड शतरंज के खिलाड़ी। उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनमें गोदान है, कर्मभूमि है और शतरंज के खिलाड़ी है। इन दिस बुक वी विल नो अबाउट फेयर प्ले रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। इन दिस स्टोरी वी विल नो अबाउट the importance of friendship, enmity and sense of justice। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है या एनिमिटी शत्रुता इम्पोर्टेंट है, और सेंस ऑफ जस्टिस या न्याय की भावना महत्वपूर्ण है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, there were two friends named जुम्मन शेख and अलगू चौधरी. They were good friends. वे अच्छे मित्र थे. And his friendship was so strong that when either of them went away from the village, उनकी मित्रता इतनी गहरी थी, उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि उनमें से कोई भी यदि गांव से बाहर जाता, the other looked after his family, तो दूसरा मीन्स यदि जुम्मन शेख गांव से बाहर जाता तो अलगू चौधरी उसके घर की देखभाल करता, यदि अलगू चौधरी गांव से बाहर जाता तो जुम्मन शेख उसके परिवार की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों गांव में सम्मानित थे, दोनों का गांव में बड़ी सम्मान थी, बहुत इज्जत थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, बूढ़ी मौसी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, जिनकी कुछ जमीनें थीं। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड, जिसको उसने ट्रांसफर्ड कर दिया, टू हिम मीन्स टू जुम्मन। जुम्मन की मौसी ने जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, यह जानते हुए या सोचते हुए समझते हुए, डैट शी वुड स्टे विथ हिम, that the aunt of Juman stay with Juman and he would look after her and Juman would look after her aunt, कि जुम्मन उसके मौसी की देखभाल करेगा। The arrangement worked well for a couple of years। जो अरेंजमेंट थी, जो मैनेजमेंट थी, जो व्यवस्थाएं थी, वर्कड वेल फॉर अ कपल ईयर, कुछ सालों तक तो ये व्यवस्था अच्छी तरह से चली। देन
the situation changed. After that, the situation was changed. परिस्थितियाँ बदली, स्थिति बदल गई. Juman and his family were tired of the old relative. Juman and his family were tired of the old relatives. जुम्मन और उसकी पत्नी, जुम्मन और उसका परिवार वह टायर्ड थका हुआ था ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स पुराने रिश्तेदारियों से. मीन्स पुराने रिश्तों से जुम्मन और उसकी पत्नी ऊब चुके थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट. जुम्मन भी अपनी मौसी से उसी तरह उदासीन हो गया एज हिज वाइफ, जैसे कि उसकी पत्नी. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जो थोड़ा सा ही भोजन वह बूढ़ी औरत चाहती थी, उस पर भी ये दोनों अनिच्छा प्रकट करते थे, उदासीन होते थे. She swallowed these insults along with her food for a few months. She swallowed means the aunt of Juman swallowed these insults along with her food. जुमन की मौसी भोजन के साथ ही अपनी बेइज्जती को भी निगलती फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमा होती है. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द rest part of the story. Thank you.